आज अल्हम्दुलिल्लाह इस अकबर के अंदर उस शहंशाह को हम देख रहे हैं जो यहाँ पर एक अलग तरह की दौलत लुटाने के लिए आप लोगों के बीच में आए, और वो दौलत है तालीम की। ये हमारे लिए बहुत ही फख्र की बात है, बहुत खुशी की बात है कि हैदराबाद में 11 स्कूल्स चलाने के बाद, अगर हैदराबाद के बाद महाराष्ट्र में पहला स्कूल जो खोला जा रहा है वो आपके और हमारे अपने शहर औरंगाबाद के अंदर खोला जा रहा है, और वो इसलिए कि अल्हम्दुलिल्लाह ये आप लोगों की मोहब्बत है कि जिसने अकबर साहब को इस जिले से एक खासदार का तोहफा उन्हें नसीब किया था। अकबर साहब, आप हमें स्कूल दे रहे हैं, इंशाअल्लाह आने वाले 2 महीनों के बाद एक बहुत बड़ा तोहफा औरंगाबाद की आवाम आपको मजलिस के तौर पे ऊपर देगी। हमारे पास वो लफ्ज नहीं है, वो अल्फाज नहीं है कि हम अकबर साहब का किस तरह से शुक्रिया अदा करें। बहुत सारे नौजवान शायद इस बात से वाकिफ नहीं है, बहुत सारे लोग ये जानते नहीं है कि आज से कुछ साल पहले जब अकबर अवैसी साहब के ऊपर जानलेवा हमला हुआ था, उनके जिस्म को छन्नी छन्नी कर दिया गया था, छुरे से, तलवारों से, बंदूक की गोलियां उनके ऊपर चलाई गई थी। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि जो अकबर अवैसी साहब आपके सामने बैठे हुए हैं, आज भी उनके अंदर, उनके जिस्म के अंदर आज भी बंदूक की एक गोली अभी भी अटकी हुई है, आज भी है। जिस वक्त उनके ऊपर यह हमला हुआ था, दुनिया कहती थी कि अकबर अवैसी साहब का जिंदा बचना मुश्किल है, छन्नी हो चुका था उनका जिस्म। लेकिन जब अकबर अवैसी साहब बाहर आए तो एक पैगाम लेकर आए कि मारने वाले से बड़ा बचाने वाला होता है। और जब दोबारा एक नई जिंदगी लेकर अकबर अवैसी साहब आवाम के बीच में आए तो उन्होंने अपनी जिंदगी का मकसद बनाया, जिंदगी का मकसद बनाया कि अल्लाह ने मुझे एक नई जिंदगी दी है, अब मैं ये जिंदगी, अब मैं मेरी नई जिंदगी गरीबों के लिए, मिस्कीनों के लिए, जरूरतमंदों के लिए खर्च करूंगा। और शायद यही वजह है कि जितने दिन वो अस्पताल में थे, उनके लिए सिर्फ हैदराबाद की आवाम नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान की आवाम दिन और रात उनकी जिंदगी की दुआएं मांगती थी। क्या वजह है कि आज अकबर अवैसी साहब हैदराबाद में इतना अच्छा काम कर रहे, चाहे वो कोरोना के पीरियड में हो, स्कूल चलाना हो, हॉस्पिटल चलाना हो। क्या वजह है कि वो आज आपके बीच में आए हैं? कहीं ना कहीं उन्हें भी मालूम है कि जो दर्द जरूरतमंदों की वो हैदराबाद में महसूस करते हैं, वही तकलीफ, वही दर्द वो औरंगाबाद के उन मजबूर माँ बाप के अंदर भी देखते हैं, जो अपने बच्चों को तालीम देना चाहते हैं, अच्छे स्कूल में भेजना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ मजबूरी की वजह से, सिर्फ पैसे की वजह से। बताइए कौन ऐसा माँ बाप है
जो अपने बच्चे को अच्छी तालीम नहीं देना चाहता है। हर माँ बाप अपने बच्चे को अच्छे स्कूल भेजना चाहता है, लेकिन सिर्फ पैसे की मजबूरी की वजह से नहीं कर सकते। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह ये मैदान इस बात की गवाही देगा कि आज से कुछ साल के बाद इसी सरजमीन से इंशाअल्लाह हमारे जो बच्चे यहां से तालीम हासिल करेंगे वो इंशाअल्लाह यहां से डॉक्टर बनकर, इंजीनियर बनकर, आईएएस बनकर, आईपीएस बनकर, हो सकता है कि कुछ एमएलए और एमपी भी बनकर यहां से अकबर अवैसी साहब का नाम आते ही बहुत सारे लोग उछल जाते हैं। बहुत सारों को यह तकलीफ सताने लगती है कि अकबर साहब यहां क्यों आ रहे हैं। तो सुनो, सबसे ज्यादा फैन है अकबर अवैसी साहब उसके काम का सिर्फ भाषण नहीं देते, अकबर अवैसी साहब गरीबों के राशन के बारे में भी सोचते हैं, उनके पेट और उनके तकलीफों के बारे में भी सोचते हैं। तू देख मेरे नाम की पहचान कहां तक है। जो लोग कूद रहे हैं ये क्यों आए हैं, ये लोग भी बड़े परेशान हैं क्या मिलने वाला है। तू देख मेरे नाम की पहचान कहां तक है। कर ले तू बदनाम मुझे जहां तक तेरी औकात है। आज अकबर साहब, आज सिर्फ आप इस स्कूल का एक संगे बुनियाद डालकर नहीं जा रहे हैं। आज महाराष्ट्र के अंदर एक ऐसा पैगाम देकर जा रहे हैं कि हर राजनीतिक पार्टी ने, हर संगठन ने यह सोचना चाहिए कि हम किस तरह से गरीब, मजलूम, बेसहारा बच्चों के लिए हम क्या कर सकते हैं। अकबर साहब, जैसे मैंने आपको बताया हूं कि हमारे पास लफ्ज नहीं है, अल्फाज नहीं है, लेकिन मेरी ये आवाम, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ये नौजवान आपको अपने अंदाज के अंदर शुक्रिया अदा करेंगे। मैं आप लोगों से इल्तिजा करूंगा, दोनों हाथ ऊपर करिएगा और जोरदार तालियों से अकबर अवैसी साहब का शुक्रिया अदा करिए। और उस वक्त तक तालियां बजाते रहिएगा जब तक ये लोग आपका पैगाम वहां तक नहीं पहुंचाते हैं। कैमरे और दिखाइए अकबर अवैसी की मोहब्बत में है। बहुत बहुत शुक्रिया।